है जो बांग्लादेश में जो हिंदू है या पाकिस्तान में जो हिंदू है, कट्टर हिंदू तो वो है। हम हिंदुस्तान में बैठकर कहते हैं कि हम कट्टर हिंदू है। कट्टर हिंदू वो है जो पाकिस्तान के अंदर रहकर आज भी हिंदू है, आज भी वो अपनी संस्कृति को देख रहा है, आज भी वो गुरुकुल चला रहे हैं, आज भी वो मतलब भगवान का नाम करते हैं, जाप करते हैं और अपनी संस्कृति से वो जुड़े हुए हैं और आज भी वो धर्म नहीं छोड़ रहे हैं। इतनी स्पीड से इंडिया के अंदर रेल नहीं चल रही है जितनी स्पीड से इंडिया के अंदर धर्म परिवर्तन हो रहा है। मेरे चक्कर में मुसलमान फंस गया, मैं उसका भी मुंडन करके, उसका भी संस्कार करके, उसके भी कान पड़ के बाबा बनाने की हिम्मत रखता हूँ। नमस्कार, আপনারা দেখছেন পিসি মিডিয়া আর আমার সাথে আছেন যোगी महंत रोहतास नाथ। बहुत बहुत स्वागत है जोगी जी आपको। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। पहले तो बताइए आपके आश्रम में महाशिवरात्रि आ रहा है, क्या प्लानिंग है और हर बरस यह कार्यक्रम होता है? हर वर्ष की साल, इस साल भी 2026 में गुरु गोरखनाथ आश्रम में उत्तम चमनी गोकुल नगर सिपाही ज़िले में ये बड़ी ही धूमधाम से ये प्रोग्राम मनाया जाता है। और इस प्रोग्राम में मतलब त्रिपुरा से नहीं, त्रिपुरा से बाहर से भी लोग आते हैं। तो 3 दिन का ये मेला रहेगा जिसके अंदर 14 तारीख, 15 और 16 फरवरी 3 दिन का ये मेला रहेगा। इसमें कल्चर प्रोग्राम रहेगा, माँ बंगला मुखी हवन रहेगा मिर्ची के द्वारा, और कल्चर प्रोग्राम रहेंगे। तीनों दिन ही कल्चर प्रोग्राम रहेंगे, तीनों ही दिन खिचड़ी का भंडारा चलता रहेगा। और ये त्रिपुरा का सबसे बड़ा मेला होता है और बड़े ही धूमधाम से बाहर से भी साधु संत महात्मा आ रहे हैं, ये मनाया जाता है। तो सभी हम आपके चैनल के माध्यम से सभी त्रिपुरा वासियों को, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी भगवान शिव के जो अनुयायी हैं, जो भक्त हैं, सभी को तहे दिल से निमंत्रण है, आप लोग आएँ महाशिवरात्रि के इस पर्व में भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करें। पूजा पाठ तो होती रहेंगी महाराज, आप शिवरात्रि में ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश, उस देश में हिंदुओं के साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है। भारत गवर्नमेंट अभी भी चुप है, तो साधु संत और महात्मा लोगों ने भी कुछ बात बोला है इसमें, आपका क्या प्रतिक्रिया है बांग्लादेश की घटना पे? देखो, बांग्लादेश की घटना पे लगातार हमने नज़र भी रखी है और अपना जो वर्किंग है वो हमारी सोशल वर्किंग लगातार वो चल रही है। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो बांग्लादेश में नहीं, वो त्रिपुरा में भी हो रहा है। हिंदुस्तान में कई जगह इसी प्रकार की घटनाएं हो रही है। तो इस प्रकार की घटनाएं वो त्रिपुरा के अंदर भी लोग साजिश करके जिस प्रकार से वो इन घटनाओं को बांग्लादेश में अंजाम देते हैं, उसी प्रकार से हिंदुस्तान में भी वो अंजाम दे रहे हैं। लगातार उनकी प्रक्रिया हिंदुस्तान में भी उनकी खुफिया जो एजेंसी है वो काम कर रही है। बहुत बड़ी बात बोला आपने, खुफिया एजेंसी है। हाँ, उन लोगों का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। किनका खुफिया एजेंसी? एक्चुअली जो हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं, जो हिंदू को नहीं देखना चाहते हैं, वो लोग हिंदुस्तान को अलग करना चाहते हैं। ये बोलते हैं, वहाँ का कोई मंत्री बोल रहा था कि हम नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देंगे, नॉर्थ ईस्ट को अलग करने की बात चल रही है। तो हमारा सरकार क्या कर रहा है, मोदी जी क्या कर रहे हैं? देखो, मोदी जी क्या कर रहा है वो तो अभी पूरा देश देख रहा है मैं तो क्या देख रहा हूँ, पूरा देश देख रहा है। लेकिन जिस प्रकार से ये घुसपैठियाँ लगातार यहाँ पर घुस रहे हैं, अभी उत्तर प्रदेश में SCR हुआ है, वहाँ पर SIR। तो उत्तर प्रदेश में कम से कम ज़्यादा नहीं 200 से 250 करोड़ वो लोग मतलब कट हो चुके हैं जो हिंदू थे, समझे, उत्तर प्रदेश में। तो जो नॉर्थ ईस्ट में अगर जो हमारे को छानबीन करना है तो बड़ी ही गहराई से, जिस प्रकार से मानकर चलो कि आसाम के मुख्यमंत्री ने बोला है, क्या बोला है आपने भी सुना होगा, ये जितने भी जो बांग्लादेश से घुसपैठिया आए हुए हैं, ठीक है ना, इनकी छानबीन गवर्नमेंट करे या ना करे, लेकिन आपको और हमारे को करनी होगी। जहाँ भी हमारे मोहल्ले में, जहाँ भी हमारे पड़ोस में, हमारे शहर के अंदर, हमारे
एरिया के अंदर जहाँ भी बांग्लादेशी मुसलमान अगर जो हमारे को दिखता है तो उसके नाम की एफआईआर दो। सिर्फ तो बांग्लादेशी मुसलमान नहीं है, बांग्लादेशी हिंदू भी है, बांग्लादेशी त्रिपुरा में। एक्चुअली वो भी- देखो, बांग्लादेशी हिंदू को कोई दिक्कत नहीं है हिंदुस्तान के अंदर, और ना ही पाकिस्तानी हिंदू को हिंदुस्तान के अंदर कोई दिक्कत है। मैं तो दिल से सलूट करता हूँ पाकिस्तान में जो आज के वर्तमान में भी गुरुकुल चल रहे हैं, उन हिंदुओं को मैं सलूट करता हूँ। कट्टर हिंदू तो जो बांग्लादेश में जो हिंदू है या पाकिस्तान में जो हिंदू है, कट्टर हिंदू तो वो है। हम हिंदुस्तान में बैठकर कहते हैं कि हम कट्टर हिंदू है, कट्टर हिंदू वो है जो पाकिस्तान के अंदर रहकर आज भी हिंदू है, आज भी वो अपनी संस्कृति को देख रहा है, आज भी वो गुरुकुल चला रहे हैं, आज भी वो मतलब भगवान का नाम करते हैं, जाप करते हैं और अपनी संस्कृति से वो जुड़े हुए हैं, और आज भी वो धर्म नहीं छोड़ रहे हैं, इतना कुछ टॉर्चर होने के कारण। त्रिपुरा में तो ज्यादा पॉलिटिकल हिंदू है। एक्चुअली आप त्रिपुरा की विषय में मेरे से ज़्यादा निकलवाना चाहते हैं, मैं ऑल इंडिया के विषय में ज़्यादातर बात रखना चाहता हूँ, क्योंकि त्रिपुरा जो वर्तमान में सरकार है उसकी जिम्मेवारी है त्रिपुरा को देखने की। हम उस चीज़ को देखेंगे जिस चीज़ को सरकार नहीं देख पा रही है, तो हम खड़े हैं हिंदू के लिए में, हम तन भी और मन भी और धन भी। अगर जो कोई हमारी बहन बेटी, हिंदू बहन बेटी के साथ में कोई दुष्ट व्यवहार होता है किसी भी प्रकार का, या हिंदू के साथ में कुछ भी दुष्ट व्यवहार होता है, उसको 1% भी बख्शा नहीं जाएगा, और ना ही हम उस चीज़ में पीछे हटेंगे। महाराज, लास्ट सवाल है मेरा, जो हमारा जनजाति क्षेत्र है उसमें बहुत सारी गरीब जनजाति हिंदू है हमारी, उनके पास शिक्षा नहीं पहुंच रहा है, उनकी तब मतलब उनका जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो अच्छा नहीं है। जी जी जी। हम लोग क्या वो लोग के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि उधर में कन्वर्ट ज़्यादा हो रहा है हिंदू से। कोई, मैं धर्म का नाम नहीं लेना चाहता कि शिक्षा के नाम से, रुपया के नाम से, भारत की संविधान में कोई धर्म पालन कर सकता है, धर्म परिवर्तन कर सकता है, लेकिन पैसे की रुपया की लालच और कोई भी किसी शिक्षा की लालच जैसे कोई लालच देके किसी को धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता है, जिसका अभी जिक्र कर रहे थे। देखो, खतरा हमारे को आज के वक्त में, हम ये कहते हैं हिंदू मुसलमान, मुसलमान से इतना खतरा नहीं है जितना खतरा हमारे हिंदुओं को अभी बहुत स्पीड से, ये त्रिपुरा की कहानी नहीं है, मानकर चलो समुद्र से जितनी भी बेल्ट है इंडिया से अटैच में, जिसमें त्रिपुरा आ गया, आपका नॉर्थ ईस्ट तो सारा ही आ गया है, ठीक है ना, और रहा कौन सा, छत्तीसगढ़ आ गया है, झारखंड आ गया है, वेस्ट बंगाल आ गया है, और फिर मानकर चलो उधर में आप मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये जो समुद्र से अटैच बेल्ट है, इसमें क्या है, कुछ जनजाति लोग हैं, तो वो लोग अपना जीवन व्यापन जैसे भी करके कर रहे हैं, अपना कर रहे हैं, लेकिन उनके पास में लगातार हमारे पास में जो डाटा आ रही है कि वहाँ पर लोग जाते हैं और वो उनको बहलाते हैं, फुसलाते हैं, पैसे का लालच देते हैं, शिक्षा का लालच देते हैं, और धर्म परिवर्तन पूरी स्पीड से हो रहा है। इतनी स्पीड से इंडिया के अंदर रेल नहीं चल रही है जितनी स्पीड से इंडिया के अंदर धर्म परिवर्तन हो रहा है। कैसे रोकेंगे? रोकना, देखो, ये सभी जितने भी संगठन हैं, अगर जो ये सभी इस विषय पे ध्यान दें और सभी हिंदू इस विषय पर ध्यान दें तो रोकना कोई बड़ी बात नहीं है। अभी हम वर्तमान में हम कैसे रोके, हमने ये इच्छा रखी है, अभी हम वर्तमान में गुरुकुल खोल रहे हैं। ये फरवरी से 15 फरवरी को उसका ओपनिंग हो जाएगा, तो हम उन लोगों को पढ़ा रहे हैं, उन बच्चों को पढ़ाएंगे कि जो बच्चे गरीब हैं या जिनके माँ बाप नहीं हैं, तो जनजाति में भी हम बच्चे देखेंगे, और भी त्रिपुरा में कई जगह से जो बच्चे पैसे के कारण अच्छी एजुकेशन नहीं प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो हिंदू का बच्चा किसी भी कास्ट से हो, चाहे उसका मतलब नहीं, चाहे ओबीसी हो, ये एसी हो या एसटी हो, इसमें कोई नहीं है।
ब्राह्मण का बच्चा भी पढ़ेगा हमारे पास में, और हमारे पास में दलित का बच्चा भी पढ़ेगा। लेकिन एक पूरा जो विधि विधान होता है, उस विधि विधान से उसका वो कर्म कांड होता है, ठीक है, वो कर्म कांड पूरा करने के बाद में फिर उसको गुरुकुल के अंदर भेजा जाएगा। हिंदुओं में जात पात ज्यादा है ना, कोई देखो- बंगाली हिंदू है, कोई असमीज हिंदू है, कोई गुजराती हिंदू है, कोई उच्च जाति का है, कोई नीचू जाति का है। हिंदू एक कैसे होगा देश में? एक्चुअली देखो, हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज चले गए, लेकिन उन्होंने हमारे को जाति के आधार पर मतलब वोट बैंकिंग के आधार पे हमेशा हम बढ़ते रहे हैं, जात पात के बीच में बढ़ते रहे हैं। और हिंदुस्तान में अभी ये कुछ दिन पहले कॉलेजों में एक कानून आया है, CCC, हाँ OST ST SC एक्ट का। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो सुनने में आया है कि उसमें कई चीज़ें ये बोला जा रहा है कि भाई ये काला कानून है, इसको वापस लिया जाए। कुछ समर्थन कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बात जाहिर सी है कि देखो समाज में जात पात है आज भी, ठीक है। और मैं तो तकरीबन ऑल इंडिया में मेरा भ्रमण रहता है, मैं ऑल इंडिया में घूमता हूँ। आज भी चाहे आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, जाति पाति है। आज भी हम ये देखते हैं कि कोई शूद्र है तो उसको दूर बिठाएं, उससे दूर बैठकर हम बात करें, ठीक है ना। उसको अगर मतलब वो मान नहीं मिलता है उसको जो मिलना चाहिए, और फिर आदमी किसी प्रकार की टिप्पणियां करते हैं, होता है ये। मतलब कॉलेज में नहीं, आम पब्लिक के अंदर भी ये ऐसा सब कुछ होता है, और उसके शिकार हम भी हैं जात पात के, ठीक है। ये चीज़ पे मेरे ऊपर हमेशा ऑब्जेक्शन उठता है। बाबा जी भी किसी भी हिंदू को शिष्य बना लेता है। मेरे आगे कोई भी आए, मैं जात पात हिंदू है, सही है, उसके विचार अच्छे हैं, उसका संत बनने की इच्छा है और वो त्याग कर सकता है और समाज को आगे बढ़ा सकता है, तो मैं उसकी जात पात नहीं देखता हूँ। चाहे वो ब्राह्मण हो या जाट हो, या शूद्र हो या क्षत्रिय हो, कोई भी हो। मैं चूड़ा चमार दानक धोबी सब हमारे साथ में है। हम किसी से कोई जात भेद नहीं करता हूँ। मेरे चक्कर में मुसलमान फंस गया, मैं उसका भी मुंडन करके, उसका भी संस्कार करके, उसके भी कान पड़ के बाबा बनाने की हिम्मत रखता हूँ। तो ठीक है, हमारे साथ जुगी रहतसनाथ जी इतनी बहुत है। धन्यवाद महाराज मेरे को टाइम देने के लिए। তো মহারাজের বক্তব্য আপনারা শুনলেন, কমেন্ট সেকশনে আপনাদের প্রতিক্রিয়া জানান। ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য। हर हर महादेव।